हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। अशोक, भीम और चेतन तीन पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 की रेशियो में। बच्चों हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2015 की उस साल ये बैलेंस शीट थी। लायबिलिटी साइड में बच्चों ध्यान रखना जनरल रिजर्व है, ठीक है, और बाकी सब तो नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। आगे बच्चों में बता रखा है कि अशोक, भीम और चेतन डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में 1 अप्रैल 2015 से वे प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। इक्वल रेशियो में मतलब 1:1:1। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों में बता रखा है कि उनके बीच में एग्री हुआ है इन सब टर्म्स पे कि गुडविल फर्म का 3 लाख रुपए का है, लैंड भी रीवैल्यूड एट 1,60,000, लैंड को वापस से वैल्यू करा गया है 1,60,000 पे, और बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करा जाएगा 6% के हिसाब से। लास्ट पॉइंट बच्चों में बताया हुआ है कि क्रेडिटर्स थे 12,000, फर्म को 12,000 पे करने थे क्रेडिटर्स के, बट अब वो क्रेडिटर डिमांड नहीं कर रहा, वो क्रेडिटर फर्म से पैसा नहीं लेगा, तो हमें उस क्रेडिटर को अपनी बुक से रिमूव करना है। ठीक है बच्चों। हमें क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों बनाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो यहाँ पे हमें बोला हुआ था कि लैंड बी रीवैल्यूड एट 1,60,000, मतलब लैंड की नई वैल्यू या वापस से वैल्यू कैलकुलेट करके इतनी आई है 1,60,000। देखो बच्चों पहले हमें एसेट साइड पे लैंड दे रखा था 1 लाख रुपए का, अब उसको रीवैल्यू करा गया है तो उसकी वैल्यू आई है 1,60,000। तो बच्चों पहले से तो वैल्यू बढ़ गई, पहले 1 लाख थी, बढ़ के 1,60,000 हो गई। कितनी बढ़ गई बच्चों? 60,000 बढ़ गई ना, मतलब लैंड की वैल्यू 60,000 से बढ़ गई। और बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब भी हमारा कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पे हमने बाय लैंड अकाउंट क्रेडिट साइड में डाल दिया, बिकॉज जब भी एसेट बढ़ता है, लैंड हमारा एसेट होता है जो कि 60,000 रुपए से बढ़ गया, तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय लैंड अकाउंट 60,000। ठीक है बच्चों, लैंड का हो गया। अब बच्चों बिल्डिंग का देखते हैं, जिसमें बताया बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना है 6%। तो बच्चों देखो बिल्डिंग हमारी कितने की है? 1 लाख रुपए की है ना, तो उसका 6% निकाल लो, 6,000 रुपये हो गया। अब बच्चों डेप्रिशिएट का मतलब क्या? कि हमें बिल्डिंग की वैल्यू कम करनी है। और बच्चों जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है, बिल्डिंग हमारी एसेट है ना, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो यहाँ पे हमारे बिल्डिंग की 6,000 रुपये से कम हो रही है, डेप्रिशिएट करना है ना, डेप्रिशिएट मतलब फॉल इन वैल्यू। तो टू बिल्डिंग अकाउंट हमने डाल दिया यहाँ पे डेबिट साइड में 6,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तुम्हारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब बच्चों थर्ड पॉइंट में क्या बोला था कि 12,000 के क्रेडिटर्स को हमें पैसा नहीं देना। अब हमारी लायबिलिटी कम हो गई, बिकॉज हमें ये 12,000 रुपये नहीं देना, हमें इनको अपनी बुक से रिमूव करना है। अब बच्चों देखो क्या हुआ है, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होते हैं, हमें उन्हें कम पैसा देना है, 12,000 रुपये तो देने ही नहीं ना, तो इतने से तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। और बच्चों अभी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड में डालते हैं ना रिवैल्यूएशन के, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 12,000 डाल दिया, 12,000 से कम हुई थी, 12,000 रुपये नहीं देने उन क्रेडिटर्स को, वो नहीं मांग रहे, तो क्रेडिट साइड में डाल दिया बाय क्रेडिटर्स 12,000। ठीक है बच्चों, अब देखो टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आने वाला है ना, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 72,000। ठीक है बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 72,000 और डेबिट साइड में तो सिर्फ ये 6,000 है बिल्डिंग के। तो बच्चों निकालोगे 70,000 माइनस 6,000 तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है कि रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है 66,000 रुपये का गेन हुआ है। और बच्चों गेन किसको मिलता है? सर पार्टनर्स को मिलता है उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2:1। तो हमने 66,000 को 3:2:1 की रेशियो में बांट के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो अशोक को इतना मिल गया, भीम को इतना मिल गया, चेतन को इतना मिल गया। ठीक है बच्चों, गेन ट्रांसफर कर दिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हमने बना लिया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब आगे बच्चों में क्या बोला था कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो बच्चों बनाते हैं। सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तीनों पार्टनर के डेबिट क्रेडिट के कॉलम। और बच्चों सबसे पहले क्या आता है हमारा? ओपनिंग बैलेंस आता है ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो बच्चों देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है। अशोक के में इतना था, भीम के में इतना था और चेतन के में इतना था। तो कैपिटल की क्रेडिट साइड में डाल दिया ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। अशोक के में इतना था, भीम के में इतना था, चेतन के में इतना था।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने ध्यान बताया था ना आपको जब बैलेंस शीट चेक करते वक्त कि कोई भी हमारे पास रिजर्व हो और उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि जनरल रिजर्व है यहाँ पे, अब उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रखी कि कैसे यूज करना है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व बच्चों हमारा 60,000 का था, तो ये पार्टनर्स को मिल जाएगा उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने डाल दिया, मिलेगा तो क्रेडिट साइड डाल दिया बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, 60,000 को बांटा 3:2:1 की रेशियो में, तो अशोक का इतना मिलेगा, भीम को इतना मिलेगा और चेतन को इतना मिलेगा। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व की हमने एंट्री कर दी। अब बच्चों आगे हमारे यहाँ पे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था ना, जो कि हमने पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करा था, अब वो पार्टनर कैपिटल में भी लिखना पड़ेगा। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन हो रहा है, क्रेडिट साइड डाल दिया, अशोक को इतना मिला था, भीम को इतना मिला था, चेतन को इतना मिला था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सब कुछ बच्चों सिंपल था। अब बच्चों हमारी एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गई थी ना गुडविल वाली, उसे भी कर लेते हैं बिकॉज वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालना है। तो 3 लाख रुपए का था गुडविल, तो बच्चों निकाल लेते हैं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है, ये 3:2:1 और न्यू रेशियो भी है इक्वली, तो बच्चों निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो अशोक का ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था, 3/6 था, ठीक है, और भीम का 2/6 था, चेतन का 1/6 था, और तीनों पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयर तो इक्वल ही था, तो 1/3 1/3 1/3। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो अशोक का हमारे पास मतलब 3/6 माइनस 1/3 करोगे तो हमारे पास आएगा 1/6। पॉजिटिव आ रहा है बच्चों, और मैंने बताया पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका मतलब अशोक सैक्रिफाइस कर रहा है, अशोक का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, भीम का निकाल लेंगे हम, भीम का ओल्ड इतना था, न्यू इतना था, माइनस करोगे तो बच्चों सेम आएगा, जितना पहले भीम को मिल रहा था अभी भी उतना ही मिल रहा है, उसका सेम है, ना कोई सैक्रिफाइस हुआ ना कोई गेन हुआ। ठीक है बच्चों, भीम का तो हमारा 0 हो जाएगा। अब ऐसे बच्चों चेतन का देख लेंगे, चेतन का ओल्ड 1/6 था और न्यू 1/3 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो हमारा इस बार माइनस का आ रहा है -1/6। और बच्चों मैंने बताया जब भी नेगेटिव आए माइनस करने पे तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनर गेन कर रहा है, अब पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा, तो जो चेतन हमारा था पार्टनर वो हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया, उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया, अब उसको प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया कि अशोक हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और चेतन हमारा गेनिंग पार्टनर है। तो बच्चों कौन किसको कंपेंसेट करेगा, अशोक को मिलेगा ना, चेतन अशोक को कंपेंसेट करेगा, और बच्चों किस अमाउंट से करेगा वो भी निकाल लेते हैं। 3 लाख रुपए का गुडविल, तो निकाल लेते हैं कि अशोक का शेयर कितना होगा गुडविल का, तो बच्चों 1/6 सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल 3 लाख रुपए, तो बच्चों 50,000 मिलेंगे अशोक को, और कौन देगा, चेतन देगा, बिकॉज चेतन गेनिंग पार्टनर है, चेतन का प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है तो वो कंपेंसेट करेगा अशोक को जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसके लिए चेतन उसे कंपेंसेट करेगा, और कितना करेगा वो भी हमने निकाल लिया 50,000। तो बच्चों फाइनल क्या हुआ कि अशोक को 50,000 रुपये मिलेंगे, और कौन देगा, चेतन देगा 50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ताकि जो उसका शेयर में सैक्रिफाइस हुआ है वो एडजस्ट हो जाए, जो उसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है वो कंपेंसेट हो जाए। तो बच्चों करते हैं, मैंने बताया अशोक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो अशोक को कंपेंसेशन मिलेगा, और कौन देगा, चेतन देगा, तो हमने डाल दिया बाय चेतन कैपिटल अकाउंट, चेतन देगा ना 50,000 रुपीज देगा, बिकॉज अशोक का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है तो उसको कंपेंसेशन मिलनी चाहिए ताकि जो उसका शेयर कम हुआ है वो एडजस्ट हो जाए। 50,000 मिलेंगे अशोक को तो उसके क्रेडिट साइड में डाल दिया, और चेतन देगा तो उसके कैपिटल अकाउंट से हमें हटाना पड़ेगा इतना बैलेंस कि ये अशोक को दे रहा है, उसके कैपिटल में से पैसे कम हो जाएंगे तो हमने डेबिट कर दिया टू अशोक कैपिटल अकाउंट, चेतन वाले कॉलम में डाल दे 50,000 कि चेतन इतने पैसे देगा अशोक को टू अशोक कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी, अशोक को 50,000 रुपये दे दिए, और कौन दे रहा था, चेतन दे रहा था, तो चेतन के कैपिटल अकाउंट से भी वो अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टोटल करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो बच्चों देखो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आएगा, अशोक का इतना आ रहा है, भीम का इतना आ रहा है, चेतन का इतना आ रहा है। ठीक है बच्चों, डेबिट साइड में हमारा सिर्फ चेतन का 50,000 है। अब बच्चों माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम कहते हैं टू बैलेंस CD कैरिड डाउन। तो अशोक का ये सब चीजें प्लस करने पे हमारे पास अशोक का बैलेंस आ रहा है 3,13,000 रुपए। भीम का कर लेंगे बच्चों, भीम का टोटल करा 1,42,000 आ गया, और ऐसे ही चेतन का
50 + 10 + 11 71 आ गया। उसमें से ये 50,000 रुपये जो उसने अशोक को दिए थे कंपेंसेशन के वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास चेतन का आ गया क्लोजिंग बैलेंस 21,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस। और बच्चों क्वेश्चन हमारा ये पार्टनर कैपिटल बन गए। ठीक है बच्चों, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर कैपिटल भी बना लिया। और बच्चों लास्ट चीज हमारी बैलेंस शीट भी बची थी ना, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अब हमें ये भी पता है कि पार्टनर कैपिटल में बैलेंस कितना है, तो बच्चों बनाते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हमारे पार्टनर कैपिटल आते हैं ना लायबिलिटी साइड में, जो कि हमने अभी कैलकुलेट करा था कि अशोक का इतना बैलेंस था, भीम का इतना था और चेतन का इतना था। टोटल बच्चों तीनों पार्टनर का कैपिटल कितना हो गया 4,76,000, तो वो हमने डाल दिया जो इनका क्लोजिंग बैलेंस अभी हमने कैलकुलेट करा था। क्रेडिटर बच्चों 88,000 के थे। अब बच्चों बताओ 88,000 के कैसे आए। देखो बच्चों यहाँ पे 1 लाख रुपए का था ना क्रेडिटर, बट हमने वहाँ पे 88,000 के क्यों लिखे, तो बस सर यहाँ पे 12,000 के क्रेडिटर के पैसे हमें नहीं देने थे, हमने तो राइट ऑफ कर दिया था ना डिवैल्यूएशन में, 12,000 रुपये हमें नहीं देने थे, तो हमारा हमने इसको हटाया तो 1 लाख माइनस 12,000, तो हमारे पास अगर रिमेनिंग अमाउंट कि क्रेडिटर्स को हमें इतना अमाउंट अभी देना है 88,000। ठीक है बच्चों, तो 88,000 यहाँ पे इसलिए आया है। और बिल पेबल तो बच्चों हमारा सेम है, पहले भी 40,000 का था अभी भी 40,000 का। लैंड का बच्चों याद रखो हमारी 1 लाख से बढ़ के 1,60,000 हो गई थी ना, तो 1,60,000 लिख दिया, इतने वैल्यू होगी। अब रिवैल्यूएशन पे इतनी वैल्यू है। बिल्डिंग की बच्चों हमने डेप्रिशिएट करा था 6% के हिसाब से, पहले 1 लाख रुपए था, 6,000 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज करी, तो माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई 94,000। ठीक है बच्चों, प्लांट हमारा सेम रहा, स्टॉक भी हमारा सेम है और डेटर्स भी सेम है और बैंक भी सेम है। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ रहा है 6,04,000, जो कि हमारा मैच कर रहा है लायबिलिटीज साइड से। ठीक है बच्चों, दोनों लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट, तो बच्चों बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।